आज का है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है जी फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द यंग सोसाइटी। ठीक है, ये यंग सोसाइटी की हमारे पास चीजें हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स। आज का क्वेश्चन शुरू करने से पहले मेरे एक दो आपसे सवाल हैं, और जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि बेटा आप मुझे ये बताएं, बल्कि उससे पहले ना मैं दो कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है जी बेटे, सर। ऐसा है कि एक फार्मूला आपके साथ मैंने आज डिस्कस करना है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस तो इससे आता है स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसे जो आंसर आता है उसे बोलते हैं स्टॉक यूज्ड। क्या बोलते हैं बेटा? स्टॉक यूज्ड। और स्टॉक यूज्ड जो होता है वो हमारा एक्सपेंस होता है। स्टॉक यूज जो होता है वो हमारा क्या होता है? एक्सपेंस। इसी तरह अगर मैं इसकी जगह ओपनिंग स्टॉक की बजाय बेटा एक और चीज लगा दूं, मैं कहूं ओपनिंग मटेरियल, लगा सकता हूं? जी सर। एड परचेज्ड मटेरियल लगा सकता हूं। तो जी सर। मटेरियल अवेलेबल फॉर सेल, स्टॉक की बजाय क्या हो जाएगा बेटा? मटेरियल अवेलेबल फॉर सेल। और क्लोजिंग मटेरियल तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मटेरियल यूज्ड। क्या आ जाएगा? मटेरियल यूज्ड। ठीक है, यूज। अब आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास बेटे बहुत सारी घर के अंदर चीजें मौजूद होती हैं। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ओपनिंग ब्रेड्स। घर के अंदर होती है ना, रोटी पड़ी होती है ना, ओपनिंग ब्रेड्स। घर के अंदर 5 रोटियां पड़ी हैं। एड परचेज्ड ब्रेड। और जो रोटियां आती हैं बेटा, पहली बारी रोटियों में क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रेड्स अवेलेबल फॉर सेल। हाँ फॉर सेल। ठीक है, पर फॉर सेल की बजाय बेटा मैंने गलत लिखा है, फॉर यूज लिख लो तो ज्यादा बेहतर है। ब्रेड्स अवेलेबल फॉर यूज। ब्रेड्स अवेलेबल फॉर यूज। यूज बेटा, यूज आएगा ना, तो ठीक। अच्छा, लेस क्लोजिंग ब्रेड्स यानी इतनी रोटियां बच गई, तो बाकी क्या हो जाएंगी? ब्रेड यूज्ड। ब्रेड यूज। समझ आ गई बच्चे? जी सर। देखो आपके घर में 10 रोटियां थी, आपने 50 और ले आए, तो टोटल कितनी बन गई? 60। और 5 बच गई, तो बताओ कितनी इस्तेमाल हो गई? 55। आप समझ आइए इस फार्मूला की या नहीं आई? आ गई है सर। क्या बेटा ओपनिंग स्टॉक में परचेजेज ऐड हो जाती हैं और क्लोजिंग स्टॉक जी। माइनस हो जाता है? ओपनिंग स्टॉक में परचेजेज ऐड हो जाती हैं और क्लोजिंग और स्टॉक क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। एक चीज समझ आ गई? अच्छा, एक जी होता है प्रॉफिट ऑन एसेट्स, ठीक है, और एक होता है लॉस ऑन एसेट्स। फर्क क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस में क्या फर्क होता है? प्रॉफिट ऑन एसेट्स में और लॉस ऑन एसेट्स में क्या फर्क होता है? बेटे एक चीज प्रॉफिट जो है। 600 रुपए की आपने 1000 में बेची, 400 का प्रॉफिट आ गया। चीज की प्राइस क्या थी? 600। 600। आपने कितने की बेच दी? वन वन 1000। तो आपको प्रॉफिट आ 1000 गया। क्या आ गया? प्रॉफिट। और प्रॉफिट आपकी इनकम होगा। प्रॉफिट आपकी क्या होगा? इनकम। चीज थी 600 की, आपने बेच दी 450 की, 150 का आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस। लॉस आपका क्या होगा बेटे? एक्सपेंस। लॉस आपका क्या होगा? एक्सपेंस। समझ आ गई है बेटे? चल, अब ये देखें, ये बैलेंस है। बैलेंस मैंने क्या कहा था, किसको बोलते हैं? कैश इन हैंड को।
और ये बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट होता है, ऐसे ही बताया था ना। जी सर। एंट्रेंस फीस इनकम होती है, क्या होती है, इनकम। इसके बाद बेटा डोनेशन, ये भी इनकम होती है। इनकम। सब्सक्रिप्शन भी इनकम होती है, इंटरेस्ट भी इनकम होती है, ये बार बार हो रहे होते हैं। अच्छा ये वाला पॉइंट छोड़ दो, सेल ऑफ फर्नीचर वाला, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी इनकम होती है। न्यूज़पेपर बच्चे बार बार बिकते हैं, ये एक ही दफा बिकते हैं, बार बार बिकते हैं। बार बार जो बिकेगा वो इनकम होगी। रिसीट फ्रॉम रिक्रिएशन, इसका क्या मतलब है, यानी आप रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट्स कर रहे हैं और उससे आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं, आप लोगों के लिए खाना बना बना के बेच रहे हैं, बार बार बनाते हैं, बार बार बिकता है, इनकम हो। मिसलिनियस रिसीट्स भी इनकम होते हैं, मिसलिनियस रिसीट्स भी क्या होती हैं, इनकम। बुक्स एसेट्स होते हैं, बुक्स बेटा क्या होते हैं, एसेट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बार बार होता है, एक्सपेंस होगा। न्यूज़पेपर बार बार होता है, एक्सपेंस होगा। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल मैं छोड़ रहा हूं बेटा, छोड़ रहा हूं दोनों को। रिपेयर बार बार होती है, एक्सपेंस होगा। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेटे एसेट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं आपके, एसेट्स होते हैं। एसेट। फर्नीचर भी आपका एसेट होगा। सैलरी आपका एक्सपेंस होगा, सैलरी बेटा क्या होगा, एक्सपेंस होगा। और बैलेंस को क्या बोलेंगे, कैश इन हैंड, और ये हमारा क्या है, एसेट। क्या इसे क्या बोलेंगे बेटा, कैश इन हैंड, और ये भी हमारा क्या है, एसेट। तो मैं दो कैश इन हैंड क्यों लिखता हूँ, एक ये वाला और एक ये वाला, ये बेटा बिगिनिंग वाला है और ये एंड वाला, वो बिगिनिंग वाला कैश इन हैंड था और ये कौन सा है, एंड वाला। एंड। समझ आ गई है बेटा, कैश इन हैंड दोनों की। जी सर। अच्छा आप बताओ, ये मैंने जो क्वेश्चन मार्क लगाया है, ये मैंने क्यों लगाया है, एक मैंने फार्मूला आपको आज पढ़ाया है, ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल, इसमें ऐड हो जाएगा परचेज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, तो क्या आ जाएगा, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, फॉर यू। लेस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक। स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट मटेरियल। तो क्या आंसर आएगा, स्पोर्ट्स मटेरियल, मटेरियल यूज। स्पोर्ट्स मटेरियल यूज, और ये हमारा एक्सपेंस होगा, ये हमारा क्या होगा, एक्सपेंस। तो बेटा अब ये आपको समझ आ गया इसका क्या करना है। जी सर। चलो लास्ट चीज ये देखो, चीज कितने की सेल हुई है, 685 की, कितने की चीज सेल हुई है, 685 की। थी कितने की, 1000 की, 1000। तो 315 का लॉस हो गया, 315 का लॉस, लॉस वो हो गया। हमारा एक्सपेंस है, वो हमारा क्या है, एक्सपेंस। ठीक है, इसको बेटा 1 मिनट आप मेरे साथ ही रहना, ठीक। अच्छा हेलो। बेटा अब हाँ। हम ऐसा कर लेते हैं कि इसका ना वो बना लेते हैं, तो क्या उसे कहते हैं बेटे, एंड एक्सपेंस। हाँ ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, मैंने 11 से ही तो किया था आपका क्वेश्चन। सर इनके एमसीक्यू किधर से करने हैं, बुक से? बच्चे एमसीक्यूज की जरूरत नहीं होती, थ्योरी में जो पढ़ाई है ना मैंने, जो बेटे मैंने थ्योरी पढ़ाई है जी ना, सर। उस थ्योरी में से सारा कुछ हो जाएगा, जी। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जी। अच्छा जी, तो बेटा हम यहाँ आ रहे हैं और ऐसे करने लगे हैं, लो बच्चे, ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट, और इसमें हम
अपनी मर्जी की तब्दीलियां करेंगे। सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, यंग मैन सोसाइटी। ठीक है बच्चे, नाम लिख लो, जी सर। यंग मैन सोसाइटी। यंग मैन सोसाइटी। फिर बेटे ये लिख लो सारा कुछ। उसके बाद अब देखो, एक साइड से स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहले क्या चीज है हमारे पास, एंट्रेंस फीस। क्या है बेटा, एंट्रेंस फीस। 650 की। फिर क्या है हमारे पास, डोनेशन डोनेशन। 6000। फिर बेटा क्या है, सब्सक्रिप्शन। क्या है, सब्सक्रिप्शन। हाँ वो कितने की है बेटे, 8565। फिर बेटा क्या है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200। फिर बेटा क्या है, सेल ऑफ फर्नीचर। मैंने बताया है इसको क्या बोलेंगे, लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ऐसे लिखेंगे। एक्सपेंस होगा, इनकम नहीं होनी बेटा। ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड जी सर। पेपर 465। रिसीट्स फ्रॉम रिक्रिएशन 865। मिसलेनियस रिसीट्स 125। ठीक हो गया बेटा। अब आ जाओ एक्सपेंडिचर जी। साइड पे। बुक्स एसेट नहीं है, प्रिंटिंग आपकी क्या है, प्रिंटिंग बेटा क्या है आपका, एक्सपेंस। हाँ ऐसे ही है। कितने का है बेटे, 465। नेक्स्ट बेटा न्यूज़पेपर, वो कितने का है, 110। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या है, स्पोर्ट्स मटेरियल का ये पूरा बनाना पड़ेगा ये वाला। ये देखो मैंने तो बनाया हुआ है ना, ऊपर से मैं उठा लेता हूँ, उधर लिख लेता हूँ। ठीक है बेटे, ओपनिंग स्पोर्ट्स जी सर। मटेरियल कितने का लिखोगे, 0। ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल है ही नहीं ना बच्चे, तो 0 लिख दो ना। जी ठीक है, सर। अवेलेबल फॉर यूज जी। कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लो, 5000 हो गया। क्लोजिंग कितने है, क्लोजिंग ये देखो बिल्कुल एंड में लिखा हुआ है 4000, ये देखो 31st वाला 4000। ठीक है, जी सर। तो जब जी बेटा सर। हम 5 में से 4 को माइनस कर लेंगे, ये देखो ना, वन तो। हाँ को मेरी समझ भी आती है या एवं ही हाँ करते रहते हो, नहीं सर, आ रही है। आ रही है समझ। हाँ बेटा जहाँ ना समझ आ रही हो बोला करो, ऐसे नहीं कि शर्माते ही ना रहना, मैंने पूछ लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, शर्म नहीं करनी। बेटा नहीं रिपेयर्स सर। हैं हमारे पास 650 की, रिपेयर्स हैं हमारे, ये देखो ना एक्सपेंस लेने हैं हमने, रिपेयर्स हैं 650 की। और एक और चीज है सैलरीज, वो देखो सैलरीज नजर आ रही है। मैं जी चूंकि सर। बेटा पहले एक दफा पूरा फॉर्मेट ना आपको करवा, इसीलिए एक एक चीज लिखवाता हूँ कि क्या चीज है। लो ये 1500। तो बेटे इसके नीचे हम एक लगाएंगे, वो क्या उसे कहते हैं, दो जब भी वैल्यूज हो रही हो ना, उसके नीचे वो लगाते हैं। और इसके नीचे कुछ भी नहीं लगाना था, मैंने लगा दिया, चलो कोई बात नहीं। और 5000 आ गया, इसके नीचे लगाएंगे। ठीक हो गया, और ये हो गया 1000। ठीक है बेटे, अब मैंने जी क्या सर। कहा था, इन सबको ऐड कर लेना है, इन सबको क्या कर लेना है, ऐड। ये देखो ये आंसर आ गया। अब ये चीज यहाँ लिख लेनी है, फिर क्या मैंने कहा था क्या करना है, फिर मैंने कहा इन था सबको के हाँ उसमें से माइनस कर लेना। इसमें से माइनस कर देना। माइनस कर लेना। लो बच्चे आंसर आ गया, इसे हम क्या बोलेंगे, सरप्लस। क्या बोलेंगे, सरप्लस। कैरी फॉरवर्ड। बेटे कुछ समझ आया है,
जी सर, समझ आ गया। चलो मैं आपको ये इसका सोल्यूशन व्हाट्सएप कर रहा हूँ और इसके साथ साथ वीडियो भी भेज दूँ या कोई ज़रूरत नहीं है? भेज दे, वैसे सर मैंने लिखनी है। अच्छा चलो ठीक है, लिख लेना, मैं आपको भेज देता हूँ। ये काम ठीक नहीं है, मैं पढ़ भी लिया और वीडियो भी बनवा ली। ठीक है सर। हाँ चलो। तो बेटे ऐसा कर लो ना, कोशिश कर लो कोई फ्रेंड ऐसी है उसको भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो, ताकि दो हो जाओ, फिर ये होता है बंदा बोर नहीं होता।